शिव महापुराण सप्तम खंड का पहला अध्याय। नारद जी ने कहा, है पिता, अब आप शिव जी के सभी अवतारों एवं उनके कार्यों का वर्णन कीजिए, क्योंकि जो लोग शिव जी के भक्त हैं वे निश्चय ही धन्य हैं। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, भगवान सदाशिव पर ब्रह्म निर्गुण सगुण सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्यापक अलख निरंजन ज्योति स्वरूप तथा उपाधि रहित है। ऋषि मुनि उनका स्मरण करके प्रणाम करते हैं तथा अपनी बुद्धि के अनुसार सब देवता उनकी स्तुति करते हैं। जिन शिवजी के ऐसे अद्भुत कार्य है उनका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वेद का कथन है कि ऐसे निर्गुण रूप शिवजी ने सगुण रूप धरकर संसार में अनेक चरित्र किए तथा परम शक्ति ने भी उनके साथ अवतार लेकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किया। हे नारद, जिस समय शिवजी ने मुझे प्रकट किया उस समय शिवजी उन्हें वरदान देने के लिए आए थे। तब विष्णु जी ने उनसे यह मांगा था कि आप भी कृपा करके अवतार ग्रहण करें। यह सुनकर शिवजी ने एवं वस्तु कहते हुए विष्णु जी से यह बात कही थी कि समय अनुसार हम भी अवतार लेंगे। उस समय हमारा नाम रुद्र होगा। हमारा यह रुद्र अवतार देवताओं के संपूर्ण दुखों को दूर करेगा तथा तुम्हें हर समय सहायता प्रदान करेगा। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई। हे रुद्र नामधारी सदाशिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करके अपने भक्तों को आनंद पहुंचाते हैं। वे अपनी शक्ति के साथ विहार करते हैं तथा संपूर्ण उपाधियों से रहित है। उन्होंने संतों की रक्षा की है तथा सती के साथ विवाह करके देवताओं के कष्ट को दूर किया करते हैं। उन्होंने हिमाचल के घर जाकर गिरिजा के साथ विवाह किया तथा अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने स्कंद का अवतार लेकर तारकासुर का संहार किया तथा अंधक त्रिपुर तथा जलंधर को नष्ट करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाया। उन्होंने अनेक प्रकार के ऐसे चरित्र किए जिससे देवताओं का अहंकार नष्ट हो गया। मैं विष्णु देवता सिद्ध मुनि आदि संसार के सभी प्राणी उन्हीं के सेवक है। रुद्र शिव के प्रथम अवतार है। उनका स्वरूप नाम चरित्र आदि सब भगवान सदाशिव जैसे ही है। अब मैं तुमसे शिवजी के अन्य अवतारों का वर्णन करता हूँ। हे नारद, सर्वप्रथम तुम शिवजी के 5 अवतारों का वर्णन सुनो। जिस समय मेरी यह इच्छा हुई कि मैं सृष्टि उत्पन्न करूँ उस समय मैंने सर्वप्रथम भगवान सदाशिव का ध्यान किया। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर मुझे अपने दर्शन दिए। उस समय उनके शरीर का रंग श्वेत तथा लालिमा लिए हुए था। उनके साथ 4 शिष्य भी थे। उन्होंने प्रणाम करके उपरांत अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। उस समय शिवजी ने कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान की और यह आज्ञा दी कि तुम जगत की सृष्टि करो। तदुपरांत उन्होंने वामदेव का अवतार लेकर अपने 4 शिष्यों के साथ मुझे दर्शन दिए। उस समय उनके चरित्र का रंग लाल तथा तत्पश्चात वे पीत वर्ण से तत्पुरुष अवतार के स्वरूप में अपने 4 शिष्यों सहित प्रकट हुए और उन्होंने मुझे श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने श्याम रूप अवतार लेकर मुझे दर्शन दिया। अंत में इनका ईशान नामक अवतार हुआ। समय उनके शरीर का वर्ण श्वेत था। वे अपने साथ 4 शिष्यों को लिए थे। उन्होंने मुझे ब्रह्मज्ञान तथा पवित्र योग की शिक्षा दी। शिव जी की ये 5 अवतार अत्यंत पवित्र है और मेरी इच्छा अनुसार ही उनका प्राकट्य हुआ था। हे नारद, तत्पश्चात शिव जी ने 8 अवतार और लिए। उनके नाम सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, शांत तथा महादेव है। वे जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, यज्ञ, वायु, चंद्रमा तथा सूर्य में भी निवास करते हैं। ये 8 अवतार भी भगवान सदाशिव के ही स्वरूप है। हे नारद, वराह कल्प में वे स्वतः नामक 7वें मनवंतर जो मनु का अवतार होता है वह भी शिव जी का ही स्वरूप है। शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप में वह अवतार मेरी रक्षा के निमित्त होता है। हे नारद, द्वापर तथा कलयुग में वेद व्यास नामक जो अवतार होता है वह भी भगवान सदाशिव का ही मुख्य रूप है। उस समय श्री शिव जी व्यास जी के रूप में वेद के विभाग करते हैं तथा योग शास्त्र और वेदांत का प्रचार कर पुराणों को बनाते हैं और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। उन व्यास जी के 28 प्रकार के रूप होते हैं। उनके नाम ये है: श्वेत, सुतः, सुहोद्र, कंकर्ण, साक्य, युगाक्ष, जैगिसव्य, दुधिवाहन, ऋषभ, भृग, तप, अत्रि, बाल, गौतम, वेदशिरा, धेनुकर्ण, गोपाल, शिखंडी, जटामाली,
अट्टहास दाहक लांगली श्वेत त्रिशूल दंडी मुंडेश्वर सोम सुरमा लंकेश तथा सहिष्णु। हे नारद, शिव जी के नंदीश्वर अवतार की कथा इस प्रकार है। जब सिलाद मुनि ने बहुत तपस्या की, उस समय शिव जी ने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय सिलाद ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त न हो। तब शिव जी ने एवं मस्तु कहकर नंदी का अवतार धारण किया और सिलाद की मनोकामना पूर्ण की। इसके पश्चात जब मुझे में तथा विष्णु जी में विवाद हुआ, उस समय भगवान सदाशिव भैरव का अवतार लेकर हमारे समीप आए और उन्होंने हमारा झगड़ा समाप्त किया। उस समय भगवान सदाशिव को अपना पुत्र विचार कर जब मैं उनकी निंदा करने लगा, तब भैरव रूपधारी शिव जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे पांचवें मस्तक को काट डाला। इसके पश्चात उन्होंने वीरभद्र नामक अवतार लेकर तीनों लोकों में इस प्रकार प्रसिद्ध किया, जो कि लोग शिव जी के विरोधी है, उन्हें स्वप्न में भी आनंद प्राप्त नहीं होता। वीरभद्र रूपधारी भगवान सदाशिव ने अपनी 1 सहस्त्र भुजाओं द्वारा दुष्टों को दंड दिया तथा संसार में अनेक प्रकार की लीलाएं की। तत्पश्चात जब विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु को मारा, अत्यंत क्रोध तथा अहंकार किया, उस समय देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी ने सरब नामक अवतार लेकर नरसिंह के मद को नष्ट किया। उसी समय शिव जी का नाम हर भी हुआ, क्योंकि उन्होंने नरसिंह के मद को हर लिया था। तदुपरांत जब देवासुर संग्राम हुआ और सब देवता विजयी होकर बहुत अहंकार रूप में भर गए, उस समय शिव जी ने यक्ष रूप धारण करके उनके अभिमान को नष्ट किया। अर्थात उन्होंने यक्ष बनकर देवताओं से एक तिनके को तोड़ देने को कहा, परंतु देवता उसे तोड़ने में असमर्थ हुए। हे नारद, इसके अनंतर शिव जी ने महाकाल के 10 रूप धारण किए तथा इस देवियों के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदुपरांत वे 11 रुद्रों का स्वरूप रखकर कश्यप के घर में उत्पन्न हुए। उन्होंने दिति के पुत्र को मारकर देवताओं को सुख पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अत्रि का पुत्र होकर अपने ब्रह्म तेज को प्रसिद्ध किया और संसार में मर्यादा की स्थापना की। फिर उन्होंने विश्वनर के तप से प्रसन्न होकर उसके यहाँ जन्म लिया तथा काल विहार पर विजय प्राप्त की। इसके बाद भगवान सदाशिव ने प्रहलाद मुनि का अवतार लेकर विष्णु जी के अहंकार को नष्ट किया तथा अवधूत बनकर इंद्र के अभिमान को तोड़ दिया। रामचंद्र जी के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने हनुमान के रूप में अवतार लेकर अनेक लीलाएं की तथा बहुत से राक्षसों को मारकर रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया और लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की। हे नारद, जिस समय भैरव ने गिरिजा को कुदृष्टि से देखा था, उस समय गिरिजा ने उन्हें यह शाप दिया कि भैरव, तुम मुझे साधारण मनुष्य की भांति कुदृष्टि से देखते हो, अतः तुम मनुष्य हो जाओ। यह सुनकर भैरव ने भी गिरिजा को शाप दिया कि तुम भी मेरी तरह मनुष्य बनो, तब मैं वहां तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। इस शाप के कारण शिव जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उस समय गिरिजा का नाम शारदा हुआ और शिव जी महेश होकर प्रकट हुए। हे नारद, महानंदा नामक वेश्या ने शिव जी की बड़ी भक्ति की। तब शिव जी ने वेश्य का रूप धरकर उसके दुख को दूर किया। भद्रायुष नामक एक राजा ऋषभ नामक मुनि का शिष्य था तथा शिवजी का परम भक्त था। शिवजी उसके समीप ब्राह्मण बनकर पहुँचे और उसे संपूर्ण कष्टों से रहित बनाया। इसी प्रकार आहुक नामक एक भील था, जिसकी पत्नी का नाम आहुकी था। शिवजी ने उसके लिए भी अवतार लेकर उन्हें कृतार्थ किया। तब वे दोनों दूसरे जन्म में नल और दमयंती हुए। वहाँ शिवजी ने हंस बनकर उन दोनों में मेल कराया था। हे नारद, राजा मनु के छोटे पुत्र नाभाग ने जब अपने भाइयों से राज्य का भाग नहीं पाया, तब शिवजी के कृष्ण दर्शन नामक अवतार लेकर उसे उसका भाग दिलवा दिया। जिस समय राजा सत्यरथ लड़ाई में मारा गया, उसकी गर्भवती रानी वन में भागकर एक पुत्र को जन्म देने के पश्चात स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। वह बालक रोता हुआ वहीं पड़ा रहा। उस समय शिवजी ने दया करके एक भिक्षु का रूप धारण किया और एक स्त्री को यह उपदेश दिया कि वह बालक का पालन करे। तब वह बालक बड़ा हो गया। तब शिवजी ने उसे उसके पिता का राज्य वापस दिलवा दिया। इसी प्रकार शिवजी ने इंद्र का रूप लेकर उपमन्यु नामक ब्राह्मण की परीक्षा ली तथा उसे सब पापों से रहित देकर दोनों लोकों का सुख प्रदान किया।
हे नारद, जिस समय गिरिजा ने वन में जाकर कठिन तप किया था, तब देवता शिव जी की शरण में गए थे। उस समय शिव जी जटिल रूप धारण कर परीक्षा लेने के निमित्त गिरिजा जी के पास पहुँचे और उन्होंने यह वरदान दिया कि हम तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। तदुपरांत वे नट का रूप धारण कर पर्वतराज हिमालय के घर गए और वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर हिमाचल की पत्नी मेना को भी बहुत भटकाया। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के रूप में भी शिवजी ने ही अवतार लिया था। उन्होंने किरात बनकर अर्जुन का दुख दूर किया तथा वरदान देकर कौरवों को नष्ट किया। उन्हीं शिवजी ने गोरखनाथ का रूप लेकर योग शास्त्रों को प्रसिद्ध किया तथा योगियों के धर्म को संसार में स्थापित किया। उन गोरखनाथ रूप जी शिवजी के दो प्रधान शिष्य थे। इनमें से एक का नाम गोपीचंद था। हे नारद, उस समय अधर्मी लोगों ने सब प्रकार के सोच को त्याग कर धर्म को भ्रष्ट कर देना चाहा तथा संसार में अनिश्वरवाद का प्रचार किया। उस समय शिवजी ने एक ब्राह्मण के यहाँ शंकराचार्य नाम से अवतार लिया। उन्होंने अधर्म का नाश किया तथा अद्वैत एवं संन्यास मत का प्रचार किया। सूर्य द्वारा जो ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए थे वे सभी शिवजी के ही अवतार है। शिवजी के चरित्रों का वर्णन करने तथा सुनने से बहुत सुख की प्राप्ति होती है। नारद, मैंने संक्षेप में तुमसे शिवजी के सब अवतारों की यह कथा कही है। सप्तम खंड का दूसरा अध्याय कल से शुरू होगा। ओम नमः शिवाय।